कोई प्रश्न है तो पूछिए। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ये जो 11 विभूतियां हुई, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर और 8 अष्टदेव यही है या कुछ और? ब्रह्मा विष्णु शंकर ये विभूतियां नहीं है। तो 8 अष्टदेव हाँ जी। और 3 नष्टदेव, ये 11 है। क्योंकि वो बाप समान आत्मा है, 12 सूर्यवंशी जो है। भाई जी, हाँ ये 10वें अध्याय का जो 10वां श्लोक है, उसमें जो बताया है ना कि प्रीति पूर्वक याद करने वाले उन निरंतर योगियों को ऐसी बुद्धि की एकाग्रता देता हूँ जिसके द्वारा वे मेरे पास पहुंच जाते हैं। वो अष्ट देवों के लिए बोला ना कि प्रतिरूप बन जाते हैं, माने मेरे जैसे ही बन जाते हैं। हाँ तो जी, फिर हाँ जी। इससे जो अगला श्लोक है 10वें का 11वां, उसमें बोला है कि उन पर दया करने के लिए, उन पर दया करने के लिए मतलब जो विभूतियां हैं उनकी, अष्टदेव जो हैं, हम्म। कि उनके लिए बोला ना कि उन पर दया करने के लिए ही मैं अपने ज्योतिर्लिंग स्वरूप अव्यक्त भाव में स्थित हुआ उस चमकते हुए ज्ञान दीपक से बेसमझी से उत्पन्न हुए अंधश्रद्धा अंधविश्वास रूपी अंधकार को नष्ट कर देता हूँ। तो उन पर दया करने के लिए मतलब वो उनके जैसे बन गए हैं, तो फिर उन पर दया करने के लिए कुछ समझ में नहीं आया। नहीं, पहुंचने के पहले की बात है ना। जब वो बाप समान बन जाएंगे, उसके पहले उसके पहले की कंडीशन क्या है? जब वो मुझे निरंतर प्रीतिपूर्वक याद करते हैं, मतलब क्या है, समर्पण भाव है मेरे प्रति। तो जब समर्पण भाव है, लेकिन नीचे तो गिरे हैं अंतिम जन्म में, तो मैं क्या करता हूँ, ज्ञान दीपक द्वारा उनके अंदर जो भी अंतिम जन्म में दूसरे दूसरे धर्म में गिरे हुए हैं अष्टदेव भी, तो बेसमझी से उनके अंदर जो भी अज्ञान आया हुआ है, उसका मैं विनाश कर देता हूँ, नष्ट कर देता हूँ। मतलब ये हाँ जी, ये बाप समान बनने के पहले की बात है। हाँ जी, तो हाँ जी, उसके ठीक है, ठीक। बाद में कंसिडर में सीक्वेंस में बता रहे हैं बाबा। हाँ जी, ठीक है भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम क्रांति। जी, आपने 8 अष्टदेव प्लस 3 नष्टदेव मिलके विभूति बोले ना, तो 10वें अध्याय में 6 में 4 मानस पुत्र प्लस 7 महर्षि, ये नहीं होता क्या? ये 7 महर्षि, ये हाँ, वही तो मेरे नष्टदेव है। जो 4 मानस विभूति। पुत्र है, जो हाँ 4 मानस पुत्र है, वही तो नष्टदेव है। यज्ञ के आदि में जो 1976 में जब एडवांस पार्टी की शुरुआत हुई, तो ब्रह्मा के जो 4 मानस पुत्र है, उसमें जो 3 भाई है, रमेश जी, सक्सेना, उसके बाद प्रेम सागर और अशोक पाहूजा, ये तीनों ही नष्टदेव का पार्ट बजाते हैं। सक्सेना, हाँ, वो 4 मानस पुत्र और 7 ऋषि, सप्त ऋषि बोले तो कौन? सप्तर्षि, वही सप्तर्षियों का जो आदि है, मूल बीज है, वो अष्टदेव है, पूर्वज। हाँ जो द्वापर युग में जाके ऋषि बनते हैं, उनका मूल पूर्वज जो है अष्टदेव है। अष्टदेव वाली आत्मा जो आधार मूर्त है, बाबा ने आधार मूर्त जो नारायण है, उनको भी सप्तर्षि बोला है बाबा ने। लेकिन जी मूल रूप में सप्तर्षि कौन है? दिखाया है कि शंकर पढ़ाई पढ़ा रहा है। एक चित्र है जिसमें शंकर बैठे हुए हैं और सप्तर्षियों को पढ़ाई पढ़ा रहे, जी शिक्षक बनकर। तो ये सप्तर्षि कौन है? आधार मूर्त आत्माएं तो है नहीं, अष्टदेव है। अष्टदेवों के अंदर वो आधार मूर्त आत्माएं भी प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ रही है।
जो कम कला जी वाले नारायण, आकाशवाणी दादी, रमेश भाई, या अष्टदेव में प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ रहे हैं अभी। इनके लिए भी बात लागू होती है और अष्टदेव के लिए भी बात लागू होती है, दोनों के लिए लागू। ठीक है भाई जी, थैंक यू बाबा। भाई जी, ये जो हम धर्मराज का पाठ बोलते हैं ना, तो धर्मराज का पाठ ब्रह्मा बाबा जो हैं वो राम वाले तन के द्वारा ही बजाएंगे, तो उनको धर्मराज बोलेंगे ना। लेकिन कई मुरलियों के महावाक्यों के अनुसार जो अष्ट देवों का तीसरा मन का है वो भी धर्मराज सिद्ध होते हैं। तो थोड़ा सा दोनों में से कौन धर्मराज का पाठ बजाने वाली आत्मा आत्मा नहीं, दोनों मतलब कौन सी पर्सनैलिटी है, वो थोड़ा सा बताइए। दोनों है, दोनों है। बाबा ने एक वाणी में बोला है धर्मराज मेरा राइट हैंड है, एक में बोला धर्मराज मेरा लेफ्ट हैंड है। वो खुद भी धर्मराज का पाठ बजाता है, वो ज्ञान के डंडे जो मारता है वो भी धर्मराज का पाठ बजाना है। और जो कुछ कुछ काम वो अपने राइट हैंड के द्वारा करता है, जो अष्टदेव में तीसरा मन का है। तो ब्रह्मा की आत्मा ही मुकर्र रथ में प्रवेश करके धर्मराज का पाठ बजाती है, या अष्टदेव का जो तीसरा मन का है उसमें प्रवेश करके धर्मराज का पाठ बजाती है। कभी कभी धर्मराज को बाबा ने बोला चांडाल, तो राजा ऑर्डर देता है कि इसको क्या करो, फांसी पे लटका दो। तो जो जल्लाद होता है वो कौन होता है, चांडाल होता है, धर्मराज का पाठ बजाता है। तो भगवान अपने ऊपर कोई दोष नहीं लेते हैं, अपने ऊपर दोष नहीं लेंगे तो अपने सहयोगी से काम करेंगे ना। तो उल्टे पुल्टे काम करने हैं, किसी को दंड देना है। इसलिए बाबा ने मुरली में क्या बोला कि माया को क्या मिली है, श्रीमत मिली है। जो मेरी श्रीमत पे नहीं चलते उनको, माया बेटी को बोला खूब फटकाओ उनको, उन बच्चों को। तो माया बेटी को अधिकार दे दिया फटकाने का। तो वो माया बेटी कोई एडवांस पार्टी में होगी और वो खूब फटकाती होगी। अभी उसको जितना बुद्धि है, उसको लगता है ये श्रीमत की बरखिलाफी है तो फटकाती होगी। बुद्धि तो उसको पूरी है नहीं, लेकिन उसको काम दिया है, उसके अंदर विशेषता है फटकाने की, दूसरे को झाड़ने की। फटकाना मतलब? फटकाना मतलब उनको दंडित करना। ओके। ओम शांति भाई जी। ओम भाई शांति। जी ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। अच्छा भाई जी, आपने बोला ना जो कोई आत्मा, माया रूपी आत्मा जो जिसको बाबा प्रेरणा देते हैं तो खूब फटकाने के लिए, तो ये माया एक बीज रूप में है जो प्रेमकांत के रूप में जो शरीर छोड़ दिए, और एक है आधार मूर्त में कुमार का दादी, अरे और जो और कौन और बताओ। है अभी अभी जो चलता है चर्चा, वो बोले तीसरा मन का अष्टदेव का, वो तो इस्लाम का छिलका होगा। ये तीनों के लिए ही तो पूछ रहा है, देखो ये माया कहते हैं किसके ऊपर लागू होता है? हाँ, इसके लिए लागू होता है। तीसरे नंबर का जो पूर्वज है अष्टदेव है, इसके लिए हाँ, लागू होता है। आज सत्ता किसके हाथ में है, प्रकाशमणि दादी तो आधार मूर्त है। अच्छा आधार मूर्तों की दुनिया में माया बेटी का पाठ बनाती है। उसके हाथ में सारा सत्ता था या नहीं था यज्ञ का। ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ने के बाद यज्ञ की सारी सत्ता प्रकाशमणि दादी के हाथ में थी, तभी तो उसने माया बेटी का पाठ बजाया। प्रेम कांता तो बीज रूप आत्मा है,
लेकिन उसका भी कोई पूर्वज बैठा हुआ है ना। प्रेम कांता ने तो शरीर छोड़ दिया 2011-12 में। हाँ तो उसका कोई पूर्वज बैठा हुआ है यज्ञ में, जिसके हाथ में सत्ता है सारी। बाप गुप्त होने के बाद कोई माया बेटी होगी जो मायावी काम करती है, अच्छा जो सत्ता अपने साथ में हाथ में लेती है, छीना झपटी करती है। योगिनी अच्छा माँ को भी साइड में कर देती है। हाँ हाँ अब बाबा ने बोला ये माया जो है ना, इस्लाम धर्म की कन्या माता है, ही नंबरवार माया का रूप है। अच्छा तो नंबरवार माया बेटी है, उसमें से कोई अव्वल नंबर होगी या नहीं होगी, जिसका मंदिर हाँ बना है योग माया का। हाँ जोग माया का दिल्ली में। अच्छा अच्छा वो योग माया का मंदिर बना है, तीसरे नंबर के अष्टदेव की याद आ रहे हो। तो अच्छा प्रेम अच्छा अच्छा प्रेम दूसरा कांता प्रश्न। तो हाँ थोड़े बताइए। समय के शूटिंग में बाप के जीवन में माया का पार्ट बजाती है, ठीक थोड़े समय का शूटिंग। अच्छा लेकिन जो असली पार्ट बजाता है वो तीसरे नंबर का अष्टदेव जो है, वो पार्ट बजाता है। अच्छा योग माया इसलिए बोला कि बहुत योग में रहती है, आत्मिक स्थिति में रहती है, लेकिन माया भी पार्ट बजा देती है। अच्छा ऐसा। अच्छा इसके साथ शांति भाई जी, आ, ऐसे धर्मराज का पाठ तो जो धारणाओं का राजा को ब्रह्मा बाबा को बताते हैं शिव बाबा। अरे वैसे हाँ। तो जो जो धारणाओं में जो प्रैक्टिकल श्रीमत को ऐसे बाबा मुरली में बताते हैं, जो इस्लाम में पहले पहले मरेंगे, जो श्रीमत को हाँ बहुत कठिन से फॉलो करेंगे, जो जो श्रीमत को अव्वल नंबर में जो फॉलो करते हैं उसको ही सजा देने का हक होता है ना। वो कौन हो हाँ सकता तो है? इस्लाम धर्म का पूर्वज है ना, वही है ना। हाँ, तीसरे नंबर का अष्टदेव है, उसमें विशेषता भी है। बाबा ने बोला है कि धर्मराज माना धारणाओं का राजा। तो जी पहले नंबर का अष्टदेव जो बाप है, वो क्या है, ज्ञान। चार सब्जेक्ट है ना, ज्ञान योग धारणा सेवा। तो पहले जी नंबर का अष्टदेव बाप क्या हो गया, ज्ञान। फिर योगिनी माँ क्या हो गई, योग। यो तीसरे नंबर का इस्लाम धर्म का अष्टदेव धारणा। और चौथे हाँ नंबर का बौद्ध की सेवा। फिर पांचवें नंबर का अष्टदेव कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। पांचवें नंबर का अष्टदेव क्या आएगा, ज्ञान। छठे नंबर का सन्यासी योग। सातवें अच्छा नंबर का मुस्लिम धारणा। और आठवें नंबर का सिख सेवा। इसलिए सेवा, सेवादारी रहते हैं ना सिखों में, बड़े बड़े पढ़े जी लिखे लोग, बड़े बड़े, उनके जो कर्मना सेवा में बहुत आगे रहते हैं। वो जूते भी साफ करेंगे। जितने भी गुरुद्वारा में लोग आते हैं उनके जूते अच्छे से रखेंगे, सेवा जो भी कर्मना सेवा मिलती है करेंगे। तो जी बौद्धि और सिख सेवा, पहला नंबर का मन का और पांचवें नंबर का मन का ज्ञान। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। तीसरे नंबर का इस्लाम और सातवें नंबर का मुस्लिम धारणा। लेकिन धारणा, बाबा ने उसके लिए भी बहुत गहरी बात बताई। जो तीसरे नंबर का अष्टदेव है, बाबा ने बोला धारणा तो धारण करता है जो बाप ने बताई, लेकिन बाबा ने बोला बाप ने बताई हुई सारी बातें थोड़ी समझ पाता है गहराई से वो। इसीलिए धर्मराज को किसके ऊपर सवार दिखाया, भैंसे के ऊपर सवार दिखाया। क्योंकि भैंस बुद्धि है, और भैंस कहाँ रहती है, कीचड़ में रहती है। बाबा ने बोला अब कीचड़ क्या जी होता है, उसको बहुत अच्छा अच्छा लगता है कीचड़ में, ठंडा ठंडा, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बढ़िया लगता है कीचड़। वो काम विकार का कीचड़ है। जी तो बुद्धि में वही चीज रहती है। लेकिन जो चीजें श्रीमत की उसके बुद्धि में बैठेगी, उस चीज को वो 100% फॉलो करेगी। वो धारणा जी वो 100% धारण करेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो तीसरे नंबर का अष्टदेव है, वो 2 बजे की अमृत वेला कभी भी मिस नहीं करता है अपने पुरुषार्थी जीवन में। जो दूसरी दूसरी बहनें, वो भी ये बात बताती है उसके बारे में कि 2 नंबर की अमृत वेला कभी मिस नहीं करता है। तो उसके बुद्धि में जी बैठ गया कि 2 बजे उठना है। तो चाहे शरीर बीमार है, चाहे कैसी भी परिस्थिति है, 2 बजे उठेगा ही उठेगा। पक्की बात बैठ गई उसके। धारणाओं का राजा है। जितनी बुद्धि में समझ में आया ज्ञान, गहराई से नहीं समझता है, जो समझा उसको 100% धारण करता है। इसलिए अच्छा भैया भाई जी हाँ वो जो
इस्लाम धर्म के जो बीज होता है, जो रमेश सक्सेना आपने बोला ना, रवीश रवीश, तो हाँ, वो तो इस्लाम धर्म का वो बीज है। अच्छा, बाबा ने बोला माया और रावण, तो उसका रावण के ऊपर लागू होता है, रावण ये टाइटल दिया है, उसका बीज जिसका कहते हैं लागू हो सकता है। इस्लाम धर्म का जो बीज, जो पहले पहले बाप के सहजक दिया, आप बाद में विरुद्ध हो गया, उससे अलग हो गया इससे। हाँ, माया रावण की जोड़ी बाबा ने बोला है। अच्छा माया रावण की जोड़ी है, तो रावण भी अष्टदेव में ही होना चाहिए, अच्छा उसको नष्टदेव में क्यों लेके जा रहे? अच्छा जब अच्छा बात सूक्ष्म की चल रही है बहुत, अच्छा नंबरवार तो रावण है ही, अच्छा तो बात जब सूक्ष्म की चल रही है, तो अष्टदेव में ही अगर माया है, तो अष्टदेव में ही रावण भी है, माया रावण की जोड़ी है। हाँ, ठीक है, तो कौन है विचार सागर मंथन कीजिए, जो जितना सूक्ष्म में जाएगा उसको पता चल जाएगा अच्छा माया कौन है और रावण कौन है। ठीक ठीक ठीक। जैसे बाबा बोलते हैं राम ही रावण बनता है, अपने ऊपर ले लेते हैं, तो अष्टदेव में माया है तो कोई रावण भी है। ठीक है, तो भाई जी कृष्ण की राशि क्राइस्ट के साथ मिलाई गई है, तो 5वें नंबर के पूर्वज को ही बोलेंगे क्या? रावण दिखता है आपको? हमें रावण नहीं दिखता, लेकिन ये ज्ञान की गहराई में जाके जैसे आपने बताया कि राम ही रावण बनता है, तो कृष्ण की राशि क्राइस्ट के साथ मिलाई गई है, तो रावण और मतलब अष्टदेव पाठधारियों में कौन है? थोड़ा सा इशारा देकर समझाइए। बाबा ने गहराई में जाके यहाँ तक बताया कि जो अष्टदेव और दो 10, पहले 10 मन के ये नंबरवार, ये भी रावण का पार्ट बजाते या नहीं बजाते? सूक्ष्म में जाएंगे तो बहुत सूक्ष्म में। बाबा ने बोला 2018 से लेके 28 तक क्या ये स्वर्ग स्थापन कर पाते हैं? भले अपना संगठन बना लेते हैं, सब कुछ बना लेते हैं, लेकिन क्या स्वर्ग स्थापन कर पाते हैं? स्वर्ग स्थापन तो कर नहीं पाते हैं। तो बाबा ने बोला मिरुआ मौत मल्लू का शिकार। क्या बोला? मिरुआ मौत मल्लू का शिकार। बहुत सूक्ष्म बात बता रहा हुआ, स्कूल में नहीं लेना इसको, बहुत सूक्ष्म बातें डिस्कस हो रही है। बोला ये जो जानवर बुद्धि है उनका विनाश हो जाएगा और बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। माना अष्टदेव को चांस दे दिया, 2018 से लेके 28 तक साइड में हो गए बाबा। अभी आप दिखाओ विभूतियों को, बोला आप स्वर्ग स्थापन करके दिखाओ। संगठन तो बना लेते हैं अपना अपना संगठन, लेकिन क्या स्वर्ग स्थापन कर पाते हैं? आपस में तो टकराते हैं ना, स्वर्ग तो स्थापन नहीं कर पाते, स्वर्ग की दुनिया स्थापन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे जानवर बुद्धि जो है उनकी मौत हो जाती है, और जो राम बाप है वो प्रत्यक्ष हो जाता है सारी दुनिया में, वो स्वर्गीय संगठन स्थापन करके दिखाता है छोटा सा। ऐसे बाबा ने सूक्ष्म में भी क्लैरिफिकेशन दी है। तो नंबरवार अष्टदेवों को बाबा ने बोला है, जैसे नंबरवार अष्टदेवी देहाभिमानी गणेश का पाठ बजाते हैं, अष्ट विनायक का गायन है महाराष्ट्र में, अष्ट विनायक, अष्ट गणपति, तो नंबरवार अष्टदेवी देहाभिमानी गणेश का पाठ बजाते हैं बाबा ने बोला है। वैसे ही नंबरवार जो है रावण का भी पाठ बजाते हैं, बहुत सूक्ष्म में लेके जाएंगे तो कंपेयर टू, किससे कंपेयर करके? राम से कंपेयर करेंगे। जो पहले नंबर के अष्टदेव से कंपेयर करेंगे तो वो बाकी के क्या हो गए नंबरवार, तो पहले नंबर का राम और बाकी नंबरवार रावण। ऐसी गहराई है। ओम शांति भाई जी, एक हाँ जी, प्रश्न पूछ रही हूँ। हाँ जी। क्या कम कला वाले नारायणी सप्तऋषि होते हैं? जो 8 ऋषि बताए हैं, जैसे दधीचि ऋषि, गौतम ऋषि, वशिष्ठ, क्या ये सब उनकी संख्या में आते हैं? हाँ, ये जो कम कला वाले नारायण है, जो आधार मूर्त, जो सतयुग में 8 गद्दियां चलती है, ये गौतम ऋषि, ये दधीचि ऋषि। लेकिन मैंने एक बात क्या बताई, वो आधार मूर्तों के लिए टैली होती है, लेकिन उनके बीज भी बैठे और उनके पूर्वज भी बैठे हैं।
अच्छा। दधीची जिसने हड्डी हड्डी स्वाहा की, हाँ, दधीचि ऋषि। हाँ, तो कोई उसका पूर्वज भी होगा अष्टदेव के अंदर। और गौतम, गौतम ऋषि ने क्या बोला बाबा ने, गौ माने इंद्रिया, हाँ जी। इंद्रियों का तमो प्रधान सुख जिसने भोगा है, वो रमेश हो गया। इस्लाम। रमेश कैसे हो गया, वो तो इस्लाम के लिए गौतम ऋषि, इस्लाम से टैली किया है बाबा ने। अच्छा। कामेंद्रिय का सुख जिसने सबसे ज्यादा भोगा, हाँ ठीक है। गौतम ऋषि। तो ऐसे अलग अलग जो जो है, भृगु ऋषि है। भृगु ऋषि को क्या था, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान था बहुत ज्यादा, ठीक है। तो पहले ही चीजें पता चल जाती थी, कुछ गलत होने वाला है तो भी। तो ऐसे अलग अलग अगर मनन चिंतन मंथन करेंगे तो उन सारे सप्तर्षियों को अष्टदेव से टैली कर सकते हैं। एक बार कोई स्टडी करे, स्टडी करो, मिल जाएगा, सारे प्रूफ मिल जाएगी कौन सा अष्टदेव के लिए टैली होता है। और कम कला नारायण से भी टैली करना है इनको। हाँ, उनको तो होगा ही होगा ना, ये परिवार है पूरा पूरा। जो बीज में है वही बात जड़ों में भी आएगी ना, और बाहर की दुनिया में भी आएगी। ठीक जो है। बाहर की दुनिया में जो लोग हैं वो तो बीज से निकले, उनके अंदर भी वो दधीचि ऋषि का गुण होगा, गौतम ऋषि का गुण होगा, अलग अलग ऋषियों का गुण होगा। और भाई जी एक बात मैं पूछ रही हूँ, मेरी उम्र 81 की, 42 में मेरा जन्म हुआ, बाबा के उम्र की हूँ मैं, लेकिन शरीर छोड़ने पे, शरीर तो छोड़ना पड़ेगा ये, तो फिर उसमें मेरी शूटिंग क्या होगी? शरीर छोड़ेंगे तो, अगर छोड़ेंगे, हाँ जी। ये ऐसे तो वाचा से बोलना ही नहीं चाहिए कि शरीर छोड़ेंगे। नहीं, वो बात हमको आप तो सही है। हमको तो पॉजिटिव संकल्प छोड़ना है। बाबा ने बोला कि ये ना, अगर उससे पूरी तरीके से योग रहेगा तो आगे चल के ऐसे समय आएगा कि बुड्ढियों क्यों भी, जिनको झुर्रियां पड़ी हुई है, जिनके हाथ पैर थर थर कांपते, उनको भी सेवा के पंख फूट जाएंगे। ठीक बताया। तो ये बात है। बाकी हमको पॉजिटिव संकल्प रखना है अंत तक। यम यम वापी स्वरन भावम त्यजन्ते कलेवरम। जिस जिस भाव को शरीर छोड़ते वक्त, जिस जिस भाव से मुझे याद करता है, उसी भाव को प्राप्त हाँ, होता है। वो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। ठीक है। अगर मुझे याद करता है तो किसको प्राप्त होगा, मुझे मुझे मेरे ईश्वरत्व भाव को ही प्राप्त होगा। तो अगर शरीर भी छोड़ेंगे तो फिर से जन्म लेके फिर से ज्ञान में आ जाएंगे। तो जो एक पॉइंट था बाबा का कि 2018 में उसके बाद जब बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा, तब उसके बाद कोई भी पुनर्जन्म लेके फिर से ज्ञान में नहीं आ सकता बाप की प्रत्यक्षता के बाद। लेकिन उस पॉइंट को फिर से गहराई में सुना तो उसमें बाबा ने ये बोला है, जब बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी उसके बाद, जो देखे इन कानों से, जो देखे इन आंखों से, सुने वो इनका, बोले मेरा बाप आ गया, और जो कानों से सुने वो बोले मेरा बाप आ गया। तो ये जो समय प्रत्यक्षता का समय, उसके बाद कोई पुनर्जन्म लेके आ नहीं सकता, फिर ड्रामा खत्म। अभी अगर शरीर छोड़ेंगे तो फिर भी आ सकते हैं। और कृष्णा माता जी का भी ये क्वेश्चन था। अच्छा। कृष्णा माता जी को भी जवाब ये, हाँ जी मिल गया जवाब। हाँ जी हाँ जी, वो पॉइंट को मैंने भेजा था, उसको फिर गहराई में सुनिए। उसमें बोला है बाप प्रत्यक्ष होने के बाद, तो बाप तो प्रत्यक्ष हुआ नहीं, 18 में तो ग्लानी हुई है। बाबा ने बोला जो इन आंखों से देखे, कानों से सुने, वो कहे मेरा बाबा आ गया, वो तो हुआ नहीं। 28 में होगा वो चीज, अच्छा 28 से लागू होगी वो चीज। ठीक है। अच्छा भाई जी हाँ जी। हाँ एक प्रश्न होता है कि हर जो ग्रुप होता है ना, जैसे सूर्यवंशी का 1+11 और हाँ दूसरा मन का जस्टदेव का, उसका भी ऐसा ग्रुप, तो हर ग्रुप में 1+11, तो आपने बोला है 10/6 में जैसे बोला है अष्टदेव के लिए, और मैंने सप्तऋषि प्लस ब्रह्मा का मानस पुत्र, वो तो अष्टदेव के लिए लागू होता है ना, वो जो ग्रुप होता है वो ग्रुप में लागू होता है, हर ग्रुप में नंबर वन है। यही तो बात है, एडवांस पार्टी में आज की डेट में जो सबसे बड़ी ज्ञान की मिस इंटरप्रिटेशन की जा रही है, ज्ञान की जो गलत व्याख्या की जा रही है, वो ये बात है। अच्छा हुआ प्रश्न पूछा आपने। आज की तारीख में जब है ना, ये क्या लोमड़ी होती है ना, लोमड़ी, हाँ हाँ लोमड़ी को
जब अंगूर मिलते नहीं है ना खाने को, तो लोमड़ी क्या बोलती है पता है क्या? अरे हाँ, अंगूर अंगूर है फलता ना, अंगूर है ना बहुत खट्टे थे, इसको खट्टे थे। खाने को नहीं मिले। वैसे ही बाबा ने जो हजारों वानियां चलाई है मुरलियों में, उसमें किसकी महिमा की है? अष्टदेवों की महिमा की है। ना कि कोई दूसरा ग्रुप बताया कि बाबा का कोई अष्टदेव छोड़ के कोई अलग ग्रुप है, ऐसा किसी भी वाणी में बताया क्या बाबा ने? बाबा ने सारी की सारी वाणियों में बाप का जो 12 सूर्यवंशियों का ग्रुप है, 8 अष्टदेव और 4 नष्टदेव, उनके बारे में बताया। लेकिन बाबा गुप्त होने के बाद जो अष्टदेव जब धीरे धीरे प्रत्यक्ष होते जाते हैं, अष्टदेव अपनी सीट पे सेट हो जाते हैं 2018 के बाद, जब उनकी ज्ञान की बातें जब फैलने लगती है, ब्राह्मण परिवार विचार सागर मंथन करने लगता है, तो ऐसी लोमड़ी जैसी कोई आत्माएं है जो खुद तो अष्टदेव का पद प्राप्त कर नहीं पाए, 2018 तक तो टू लेट का बोर्ड लग गया, तो उन्होंने ऑल ओवर इंडिया बातें फैलाना चालू कर दिया कि अरे जो विभूतियां है, जो विभूतियां है वो बाबा का ग्रुप ही अलग है, 12 सूर्यवंशी का। अरे प्रूफ दिखाओ, जिसको शंकर जी ने अपने सर पे बिठा दिया, हाँ, जिसको सबसे टॉप में बिठा दिया, वो अष्टदेव है या कोई दूसरी आत्मा है? दूसरी आत्माएं है ही नहीं, जिनका सारी मुरलियों में अव्यक्त वाणियों में बाबा ने गायन ही गायन किया। योगिनी माँ, वो अभी तो ऐसे भी कहने वाले लोग हैं ऑल ओवर इंडिया में, ऐसे भी कहने वाले लोग हैं कि जो मानते हैं कि योगिनी माँ अष्टदेव है ही नहीं, और बोलते हैं कि जो 12 आत्माएं वो अलग ही है कोई, और उनके पास प्रूफ प्रमाण कुछ भी नहीं है। ऐसी उड़ी उड़ी बातें, सबको भरमाने की बातें और खुद को आगे बढ़ाने की बातें। अरे जो योगिनी माँ को ही कट कर देता है, क्योंकि कितने सारे पॉइंट्स बोले उनको डायरेक्टली कि दूसरे नंबर का अष्टदेव करके, तो जो योगिनी माँ को कट कर देता है, मतलब समझो कोई फ्रॉड है, धोखाधड़ी है। जैसे ये था ना कृष्ण, तो कृष्ण वो एक पौंड्रक कृष्ण भी था, डुप्लीकेट। वैसे आज की डेट में डुप्लीकेट भी एक ग्रुप तैयार हो रहे जो अपने आप को अलग से बाबा का ग्रुप करके साबित कर देते हैं। उनके पास ज्ञान कुछ नहीं है, मुरलियों के पॉइंट्स नहीं है साबित करने के लिए। सारे के सारे पॉइंट्स अष्टदेव के लिए लागू होते हैं, अष्टदेव और 4 नष्टदेव, यही बाबा का 12 ग्रुप है सूर्यवंशी का, जिसके लिए बाबा ने बोला बाप समान आत्मा है। और अगर सीरीज सुनिए सबसे अच्छी अष्टदेव के बारे में, तो 100 वीसीडी नंबर 109 से लेके वीसीडी नंबर 119 तक, 109 से लेके वीसीडी नंबर 119 तक, वीसीडी 117, 118, ये गोल्डन वीसीडी थे। अष्टदेव के बारे में खोल खोल के महिमा की है, सारी बातें गहराई में बताई है। सैकड़ों हजारों वार्तालापों में अष्टदेव के प्रश्न पूछे गए। वो कोई अलग से 12 ग्रुप के बारे में मेरे को कोई प्रश्न पूछ दिखाए, और बाबा ने बोला कि ऐसा कोई अलग से 12 का ग्रुप है और वही ये विभूति है, जबकि बाबा ने मुरली में बोला अष्टदेव जो है वो शिव के अष्टमूर्तियां है। अष्टदेव के लिए बाबा ने बोला ये शिव के 8 अवतार है, लेकिन बाकी किसी के लिए नहीं बोला। तो भाई जी समझ में आया, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो फैलाई गई बातें है बस। ठीक है, ठीक है। बाबा का ग्रुप तो यही है। पाउंडर की कहानी अभी की ही ना है भाई जी। पाउंडर का बहुत सब पाउंडर अभी बने हुए हैं अपने आप को। हाँ, डुप्लीकेट। उनके पास पॉइंट्स नहीं है मुरली और अव्यक्त वाणी के, जिससे वो साबित करके दिखाए। वो तो अष्टदेव को कट कर देते हैं, तो अष्टदेव को ही कट कर देते हैं, तो ये तो फ्रॉड वाला ज्ञान हो गया। भाई जी बूढ़ी माताओं के लिए जो वृद्ध माताएं हैं वो हतोत्साह हो रहे हैं। बाबा ने रामायण में पहले लिख दिया है, जो इच्छा राखे मन माही प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ रहे। यदि दृढ़ निश्चय रखें कि हमको इस शरीर से स्वर्ग में जाना है, हमको विष्णु धाम में जाना है, वैकुंठ धाम में निश्चित रूप से जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, जाएंगे, जरूर जाएंगे। बुढ़िया बुढ़िया क्या कर गई?
राम 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 लेते लेते नदी पार कर गई। अब पंडित जी रह गए। राम नाम बाबा की याद करते रहिए, ये पार हो जाएंगे। शरीर की तकलीफें आएगी, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस रखिए, विल पावर रखिए। अमृत वेला उठिए, बाबा को रोज रात को सोते समय लिखिए कि ये शरीर छोड़ना ही नहीं है किसी भी हालत में। इसी शरीर से बनना है, इसी शरीर से बाबा के स्वर्ग का धाम को पहुंचना है। तो भाई जी, ब्रह्म ऋषि, राजऋषि और महर्षि में क्या अंतर होता है? बताया था ना पिछली बार, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, महर्षि। बताया था। ब्रह्म ऋषि कौन हो थोड़ा फिर गए? से बता दीजिए, सुना नहीं। ब्रह्मा के 4 मुख है। ऋषि माना पवित्र, ब्रह्म ऋषि हो गए। और राज ऋषि जो आत्माएं जन्म जन्मांतर के राजा बनने वाले हैं, महाराजा बनने वाले हैं, वो देवताएं हैं बड़े बड़े, जो द्वापर युग और कलयुग में बड़े बड़े राजाएं बनते हैं। उनका शूटिंग राजर्षि का संगम युग की बात है, यहाँ पे शूटिंग होता है। और तीसरे हैं महर्षि कैटेगरी वाले। महर्षि, महर्षि कैटेगरी कौन सी है? जो महर्षि नारद को बोला है ना। हेलो। नारद को देवर्षि बोलते हैं ना? हाँ, नारद को देवर्षि बोला है, सही। देवर्षि। आपने मेरे को ब्रह्मर्षि, राजर्षि और क्या बोला? महर्षि। हाँ जी। महर्षि का अर्थ है महान ऋषि। द्वापर युग से जो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करने वाले, जो ऋषि का पाठ बजाने वाले हो गए, वो महर्षि। पिछले अध्याय में आया था क्या ये? राजर्षि, महर्षि। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। बाबा बोलते हैं ना कि भक्ति मार्ग के संस्कार रह जाएंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, हाँ जी। तो इसको जरा विस्तार से समझाइए, क्योंकि इससे कई पहलू बाबा टच करते हैं बार बार। भक्ति मार्ग के संस्कार जैसे जो मुख्य मुख्य श्रीमत है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। जैसे ज्ञान सब्जेक्ट, रेगुलर मुरली सुनना, है ना, रेगुलर पंक्चुअल होके। अभी कोई घर गृहस्थी के ऐसे इसमें पड़ा हुआ है कि मुरलियों की तरफ ध्यान ही नहीं देते, ज्ञान की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। योग, योग मना अमृत वेला उठना। और कई सारे ऐसे जो अमृत वेला उठते ही नहीं है और अमृत वेले को पुरुषार्थ करते ही नहीं है, तो वो भी भक्ति मार्ग का संस्कार हो गया ना। धारणा, जो बाबा ने धारणाएं बताई, सबसे मुख्य धारणा है आत्मिक स्थिति की धारणा। बार बार आत्मा का अभ्यास करना। अगर देह का भान ज्यादा ही रह जाएगा तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। आत्मिक स्थिति का अभ्यास ही नहीं करते, ना उसके लिए समय देते हैं, दुनियादारी में समय देते हैं, लौकिक बातें बुद्धि में आती रहती है। और धारणाओं में दूसरी दूसरी धारणाएं हैं, खान पान की शुद्धि है, उसके बाद आचार विचार व्यवहार, सारी प्रकार की धारणाएं, संकल्पों से लेकर कर्मों तक की धारणाएं। इन धारणाओं को भी अपने जीवन में धारण करना है। और चौथा, सेवा, ईश्वरीय सेवा
कोई भी प्रकार की, ब्राह्मणों का मुख्य धंधा क्या है? ज्ञान सुनना और सुनाना। अरे जो ज्ञान मिला है उसको बांटते ही नहीं है, दूसरों को सुनाते ही नहीं है। और जो बाहर की दुनिया में जो भक्ति मार्ग फैला है उससे प्रभावित है, और ज्ञान मार्ग में चलते हुए भी भक्ति मार्ग का शूटिंग कर रहे हैं। संडे टू संडे संगठन में जाते हैं, लेकिन ना बाबा की बातें बुद्धि में बैठती है, ना कोई ज्ञान बुद्धि में बैठता है, ना उसके रिलेटेड कोई खास प्रयत्न करते हैं। सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए, कि हमारी क्लास न बंद हो जाए, उसके लिए जाके बैठ जाते हैं। कोई विशेष पुरुषार्थ, अभ्यास, सेवा नहीं लगाते, अपना तन मन धन ईश्वरीय सेवा में नहीं लगाते तो बुद्धि धन जहाँ होगा वहां भागती रहती है। संगम युग का जब पुरुषार्थ करते हैं तब तो भक्ति मार्ग के संस्कार हुए हैं ना सारे। जो जितना त्यागी होगा, जितना समर्पणमय बुद्धि होगा, तो ज्ञानी आत्मा की निशानी है, वो भक्ति की निशानी नहीं होगी। ज्ञानी जो है वो राजयोगी होगा, भक्त जो होगा वो हठ योगी होगा, अंधश्रद्धा पूर्वक चीजों को फॉलो करने वाला होगा। जो ज्ञानी होगा वो अंधश्रद्धा पूर्वक फॉलो नहीं करेगा, वो हठ योग नहीं करेगा, जोर जबरदस्ती इंद्रियों को दमन करके योग नहीं करेगा। चलते फिरते खाते बैठते उठते कर्म करते हुए वो आत्मा की स्मृति में रहने का अभ्यास करेगा, बार बार शिव बाबा को याद करने का अभ्यास करेगा, उसके बताए हुए कर्म करने का अभ्यास करेगा। मन मना भव मध्याजी भव, मेरे मन के संकल्पों में समझो उसका क्या संकल्प है। उसका संकल्प क्या है? उसका संकल्प है कि आत्मा के अंदर के 5 विकार भस्मसात हो जाए। मध्याजी भवन, मेरे अर्थ यजन कर, मतलब जो कर्म करता है वो मेरे अर्थ कर, जो यज्ञ सेवा करता है वो मेरे अर्थ कर, अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर। कई सारे ऐसे अपने परिवार में ही उलझे रहते, स्वार्थ युक्त कर्म करते हैं बस, बाकी अलौकिक कर्म तो उनसे होते ही नहीं है। संगम युग की शूटिंग पीरियड में ऐसे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। और कोई करते हैं तो कोई न कोई, जैसे सच्चा सच्चा पोता मिल देना, अगर सच्चा सच्चा पोता मिल नहीं दे रहे तो वो भी भक्ति मार्ग का संस्कार है ना। भक्ति में क्या करते हैं? अंधश्रद्धा से भगवान के सामने, मूर्ति के सामने जाते हैं, आंखें बंद करते हैं और बोलते हैं मैं बड़ा पापी हूँ, मैंने ये किया वो किया। अरे सुना किसने तेरी बात? किसी ने नहीं सुनी। ये तो भक्ति का संस्कार हो गया। अभी जब ज्ञान मार्ग में भगवान साकार में आता है तब साकार में उसको पोता मिल देना चाहिए। तब लज्जा रहेगी, शर्म रहेगी कि ये कर्म मुझे फिर से नहीं करना है। पोता मिल जमा होता रहता है, उसका बोझा चढ़ता रहता है, और साकार, जैसे साकार बाप गुप्त हो गया तो किसी को तो छोड़ के गया है ना। किसको छोड़ के गए? अष्टदेवों को छोड़ के गए। उनको अपना सच्चा सच्चा पोता मिल देना चाहिए। पोता मिल देने से जो स्थिति है वो उन्नति होती है, आत्मा की उन्नति होती रहेगी। नहीं तो दिन दुनिया रात चौगुने नीचे गिरते रहेंगे तो भक्ति मार्ग का संस्कार है ना। परमात्मा ने जो जो श्रीमत दी है अपना कचरा डालने के लिए, पोता में लिखने के लिए बोला है, सेवा की रिपोर्ट लिखने के लिए देते नहीं है। अपने दुनिया में रहते हैं, अंदर ही अंदर जमा करते रहते हैं। उससे क्या हो जाता है? हृदय कमजोर हो जाता है, दिल कमजोर हो जाता है, फिर हार्ट अटैक आते, शरीर छूट जाता है। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। आत्मिक स्थिति की एक सेकंड के लिए भी, अल्पकाल के लिए भी अगर आत्मिक स्थिति का अभ्यास है तो महान भय से भी मैं रक्षा करता हूँ। तो समझो कोई बीमारी से पीड़ित है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, ऑपरेशन थिएटर में पड़े हुए हैं, लेकिन आत्मिक स्थिति का अगर अभ्यास है और आत्मा में टिक गए तो भयंकर से भयंकर परिस्थिति में शरीर छूट नहीं सकता, बच जाएंगे वो कैसे न कैसे, काल के गाल से वापिस आ जाएगी। इन बातों के ऊपर, जो महीन बात है उसके ऊपर ध्यान देते नहीं तो भक्ति मार्ग का संस्कार रह जाता है। सिर्फ बाबा 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 करने से क्या होता है? बहुत सारी माताएं ऐसी है, सिर्फ बाबा बाबा करती है,
ज्ञान को समझती नहीं है। मुख से शिव बाबा कहने से याद भी तो आनी चाहिए उसकी, उसकी याद भी तो छपनी चाहिए बुद्धि में, तभी होगा। आत्मा का अभ्यास भी करना है, तो विचारी याद होनी चाहिए। जी धन्यवाद भाई जी। ओम शांति भाई जी, मैं एक डाउट पूछना चाहती हूँ। भाई जी, हमने ज्ञान में हम अभी आए हैं, एडवांस ज्ञान में, नई आत्मा हूँ मैं। बाबा से हमने कभी मिला नहीं, बट बाबा को की मुरलियों को सुनकर, उनकी ज्ञान की बातों से हमें निश्चय होता है कि भगवान यही है। तो अभी आपने जो बोला कि बाबा बाबा करने से, तो बाबा बाबा तो हम करते हैं, दिल से याद करते हैं, लेकिन हमने उन्हें देखा नहीं कभी, और बहुत देखने की इच्छा होती है। तो कब हमें मिलेंगे बाबा? हाँ, मतलब मेरा कहना ये नहीं है, अगर अंदर से बाबा बाबा आ रहा है वो तो अच्छी बात है, लेकिन कोई मुख से शिव बाबा कहते हैं ना बहुत सारे लोग, लेकिन अंदर से रहता नहीं है, वो भक्ति जैसा हो जाता है। भाई जी तो बहुत आपको अगर बाबा को देखने का मन करता है भाई जी, बाबा मेरे कैसे हैं, किस मेरे भगवान को देखने का मन करता है, मिलने का मन करता है भाई जी। तो कब मिलेंगे भाई जी हम लोग? जरूर मिलेंगे, आपसे तो जल्दी मिलेंगे, जिनकी जिनके ऐसा दिल करता है उनसे मिलेंगे। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा ने तो यही बोला है, 2018 से लेकर 28 तक गुप्त पार्ट है बाबा का। बाबा ने यही बोला है 2028 तक अपने कलंक को मिटाते हुए, अपने को निष्कलंक बनाते हुए प्रत्यक्ष हो जाएंगे। कई वाणियों में ये चीज आई हुई है। बाबा से तो बहुत मिलने का मन करता है भाई जी, भटकी हुई है अभी, और मैं कैसे मिल, भटक के तो नहीं मिल सकते ना, बांधेली हूँ तो। हाँ, अभी तो किसी से नहीं मिल रहे, लेकिन जो आपकी दिल वहां पे जा रही है तो आपको उसकी शक्ति तो जरूर मिलेगी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया था, यहाँ तो बाप जिंदा है, अभी जीता जागता है। तो जैसे बच्चा अमेरिका चला जाता है, माँ बच्चे को याद करती है, तो बच्चे को टचिंग होती है नहीं होती है, वैसे ही आपका बच्चा है वो, आप उसको याद करते हैं, याद करती इच्छा हो रही है, बहुत इच्छा होती है मिलने की, और तड़प होती बहुत है। अंदर से मन होता है कि अभी मन करता है अभी जाके मिल लूं भाई जी बाप से। हाँ, तो तड़प होती है, तो उसको ये पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है? पहुंच रहा है, तो पहुंच रहा है, उसको टचिंग हो रही है, तो बाबा ने बोला चुंबक उसको खींचता है जिसकी कट उतरी हुई है, तो देहाभिमान की कट उतरी हुई है तो चुंबक खींचेगा। तो आपको आपको दिल से दिल को राहत मिलती है, आप उसको याद कर रहे हो तो उसको पता चल रहा है, और उसकी भी पावर आपको मिलेगी, और मिलती होगी, और भी मिलेगी, क्योंकि देखो अव्यक्त मूर्ति है ना, उसके अव्यक्त मिलन मनाइए। जैसे प्राइम मिनिस्टर है देश के, कभी देखा है क्या प्रैक्टिकली? नहीं देखा है, टीवी पे देखते हैं, टीवी पे देखते हैं तो याद आती है ना। कई लोगों को तो वो न्यूज चैनल चालू रहता है, तो बाहर की दुनिया में भी जाओ तो सब जगह वो मोदी जी के फोटो लगे रहते हैं, इधर चौराहे पे फोटो लगे, उधर फोटो लगे, तो आंखों से तो दिखता है। लोग बातें करते हैं, कानों से सुनते हैं, न्यूज में देखते हैं, कहीं ना कहीं सपने में भी आ जाते हैं मोदी जी, तो हो जाता है ना, वैसे ही ये। नहीं भाई जी, सपने में नहीं देखना, न्यूज चैनल में नहीं देखना, मेरे को प्रत्यक्ष रूप से देखना भाई जी, प्रत्यक्ष रूप से बाप से। जैसे आप लोग तो उनके साथ बहुत दिनों बहुत सालों से रहे हैं ना, तो आपको तो वो बहुत अंदर की खुशी है ना, उनके साथ आपने रहा है, तो वो समय हमारा कब आएगा भाई जी? बाबा ने बोला है कि वो बाबा, जैसे आप बोले ना, आपने तो प्रैक्टिकली मिले हैं तो आपको खुशी है, इसीलिए तो बाबा ने हमको अपॉइंट किया। मेरे जो बच्चे अभी नए आ रहे हैं, जो मिल नहीं पा रहे मेरे से, उनको सबको पालना देके 2028 तक उनको अच्छे से रखना और मेरे को सुपुर्द कर देना। अष्टदेव को काम दिया है, काम कर रहे, संयम रखिए,
जरूर मिलेंगे आपको। ठीक है। भाई जी एक प्रश्न एक और प्रश्न है जो हमारे ब्राह्मणों की दुनिया में सूर्यवंशी साहूकार होंगे, जो सूर्यवंशी साहूकार बनेंगे, उनकी क्या निशानियां देखने में आएंगी? सूर्यवंशी साहूकार जो होंगे वो ज्ञान के लेन देन का धंधा बहुत जबरदस्त कर रहे होंगे। ज्ञान धन के साहूकार है, लेकिन वो ज्ञान धन का लेन देन तो करते हैं, लेकिन क्या है, राजा बनने का पुरुषार्थ नहीं करते और इंडिपेंडेंटली करते हैं, तो उसकी वजह से साहूकार पद प्राप्त करते हैं। तो राजा बनने का पुरुषार्थ करना है तो जो महाराजा बनने वाली आत्माएं उनके साथ जुड़ेंगे तो राजा बनने का पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन ऐसा करते नहीं है। इंडिपेंडेंट रह के ज्ञान धन का लेन देन करते रहते हैं तो साहूकार बन जाते हैं। लेकिन बाबा ने बोला राज परिवार में दास दासी बनने से अच्छा साहूकार बनना है। बाबा ने उसके लिए भी दास दासी से तो ऊपर ही बता दिया उसको, क्योंकि उनके अपने इंडिपेंडेंटली नौकर चाकर होते हैं। कभी कभी राजाओं को भी तो जरूरत पड़ने पर धन दे देते। राम राजा राम प्रजा राम साहूकार, जिए नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार। राम की आत्मा भी राजा भी बनती है, साहूकार भी बनती है, प्रजा भी बनती है। इसलिए तो त्रेता के अंत में, सॉरी सतयुग के अंत में जो 8वां नारायण है क्या कर देता है, उसको लोन दे देता है, साहूकार रहता है, कर्जा उठाता है पूरा, तो उसकी गद्दी चली जाती है और उसकी गद्दी मिल जाती है। साहूकार भाई जी, साहूकार पवित्रता का पुरुषार्थ नहीं करते ना, वो ज्ञान का लेन देन करते हैं। हाँ, ज्ञान का लेन देन, इंद्रियों को कंट्रोल करने की पावर नहीं है। आज जो है उसका अभ्यास नहीं करते हैं, राजा बनने का योग है। जी भाई जी, मैं 100 बगलों के बीच में एक हंस अकेला मस्ती में रहे। आज दुनिया में मतलब चारों ओर से हाहाकार या मायूसी का वातावरण फैला हुआ है, जो इसके बीच में अपने आप को सुरक्षित या हंस की तरह कैसे महसूस कर सकते हैं? सबसे पहले दुनिया जो है वो बाहर की दुनिया की बात ही नहीं है, ये तो बहुत स्थूल बात हो गई। जो एडवांस पार्टी की जो दुनिया है इसमें 100 बगुले हैं, एडवांस पार्टी की दुनिया। इन 100 बगुलों के बीच में रहते हुए एक हंस अपनी मस्ती में, वो और सूक्ष्म व्याख्या हो गई। तो आपको हमेशा ब्राह्मणों की दुनिया में ही रहना है, और अगर बाहर की दुनिया में तो उसको तो हमने कब का त्याग दिया है। बाबा ने बोला आप मुए मर गई दुनिया, हमने तो वो तो लोहे की जंजीरें है, उसको तो हमने छोड़ दिया कब का। फिर आ गई ब्राह्मण परिवार के अंदर सोने की जंजीरें, फिर हीरे की जंजीरें। तो बाहर की दुनिया वालों में तो जैसे लौकिक परिवार में समझो, ज्ञान में नहीं चलते हैं आपके लौकिक परिवार में। बाहर की दुनिया में जो परिस्थितियां चल रही है, जिस तरीके से भौतिकवाद चल रहा है, भौतिक साधनों की तरफ आकर्षण, वेस्टर्न कल्चर की तरफ आकर्षण, जो पश्चिमात्य संस्कृति है उसके तरफ आकर्षण, तो ये सारी चीजें जब चल रही है, हमें तो अपने ब्राह्मण परिवार से कनेक्शन रखना है, अपने ईश्वरीय परिवार से। फोन दिया हुआ है, बस बाबा का यूट्यूब चैनल देखना है, बाबा की वाणियों के अच्छे अच्छे पॉइंट सुनने हैं, अपनी नोटबुक साथ में रखनी है, डायरी,
उसमें लिखते रहना है बार बार। और घर गृहस्थी के जो भी कर्म है वो डिटैच होके, मन बुद्धि से डिटैच होके करने हैं, वैराग्य। मन बुद्धि उन कर्मों में लिम्पायमान ना होए, सिर्फ कर्तव्य करना है इसलिए करना है, बस। उसमें कोई आसक्ति नहीं है, कोई लगाव नहीं है, और ना ही कोई स्वार्थ है कि ऐसा करने से मुझे ये प्राप्ति हो। जैसे बच्चे को मैं आज सहयोग दूंगा, बच्चे को ये करूंगा तो बच्चा कल जाके मेरे बुढ़ापे का आधार बनेगा। कोई हमें आसक्ति नहीं है इन लोगों से। हम कर रहे हैं तो कर्तव्य समझ के कर रहे हैं कि बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, मेरी जिम्मेवारी खत्म। वो क्या है, आप मुए मर गई दुनिया। तो जितना हो सके कर्म, जितने लौकिक गृहस्थी के कर्म आवश्यक है, ज्यादा फैला पसारा वाले कर्म नहीं, जितनी बेसिक जरूरत है। अगर घर वाले ज्यादा जोर दे रहे, ये पसारा, ये पसारा, ये करो, वो करो, उनको बोलना आपको करना है तो करो। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? ब्रह्मा बाबा ने बोला कि उनका बेटा था नारायण, उसको बोला एक पैसा नहीं मिलेगा तेरे को, ये सारा यज्ञ की संपत्ति है। ब्रह्मा बाबा ने उसको लात मार दी, बोला बाहर की दुनिया में जहाँ जाना है, नौकरी करना है, शादी करना है, करो, तुमको यहाँ से मेरे एक पैसा नहीं मिलेगा प्रॉपर्टी से, धन संपत्ति। थोड़ा कभी कभी स्ट्रिक्ट भी बनना पड़ता है। लेकिन आज क्या है, अपने बच्चों से, नातों से, पोतों से लगाव लगा के बैठे हुए हैं, ज्ञान में चलते हैं, लेकिन लगाव वहां लगा हुआ है बुद्धि का। हमारा बुद्धि का योग जाता का है, मन बुद्धि हमारी कहाँ सवेरे से लेकर रात तक रहती है, उसका चेकिंग करना है। जैसे कोई व्यापारी होता है, कितना दिन में जमा हुआ, कितना खर्चा हुआ, अपना सारा वो लिखता है ना, क्या बोलते हैं उसको, अपनी पुस्तिका में लिखता है वो। वैसे ही पर्चा लिखता है वो पूरा, रात को सोते समय मेरी बुद्धि का झुकाव कहाँ है, अलौकिकता में ज्यादा है, अलौकिक कर्मों में ज्यादा है, ईश्वरीय ज्ञान में ज्यादा है, या घर गृहस्थी में ज्यादा है। तो चेकिंग करनी है अपनी, टाइम टू टाइम अपना रोज का रोज पोतामिल निकालना है, लिखना है शिव बाबा को, और फिर सोना है। रोज की रोज चेकिंग करो, अमृत वेला पूरी दुनिया से डिटैच कर दो अपने आप को, बाहर की दुनिया से, लौकिक परिवार से जो ज्ञान में नहीं चलते। और जब जब टाइम मिलता है तो अलौकिक परिवार से कनेक्शन में रहो, उनके साथ जुड़ो, ज्ञान की डिस्कशन करो, बाबा के नजदीक रहोगे। तो 100 बगुलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में रहे। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद भाई। ओम शांति भाई जी। बाबा मुरली में बताता है, जैसे सर्प ने अपने जीवन में 3 बार अपने खल को त्यागता है, ऐसे हम भी देहबान को 3 बार ऐसे भी देहबान को त्यागना होता है ना, कैसे होता है भाई जी? थोड़ा थोड़ा समझाइए। बाबा ने बोला है, ब्रह्मा ने पहली बार सृष्टि रची, अच्छी नहीं लगी, बिगाड़ दी। दूसरी बार सृष्टि रची तब 1948 में, 1969 तक ब्रह्मा बाबा रहे, दूसरी बार सृष्टि रची। फिर 1976 में राम वाली आत्मा आई एडवांस ज्ञान लेके, फिर अच्छी नहीं लगी, बिगाड़ दी दूसरी बार की सृष्टि। और तीसरी बार राम वाली आत्मा ने एडवांस ज्ञान दिया, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के रूप में तीसरी बार सृष्टि रची। 2017 आया और बाबा ने मुरलियों में बोला, तीसरी बार जो सृष्टि रची वो भी अच्छी नहीं लगी, बिगाड़ दी। सिर्फ अष्टदेव रह गए, 18 में 8 रह गए, बाकी सारे भक्ति मार्ग में चले गए। अच्छी नहीं लगी, बिगाड़ दी। तो 3 बार शूटिंग हुआ ना, यज्ञ के आदि से। आत्मा तो हमारी पुरानी है ना, यज्ञ के आदि से ही है। 3 बार शूटिंग हुआ और अच्छी नहीं लगी, बिगाड़ क्यों दी? क्योंकि उसने देखा इतनी बड़ी एडवांस पार्टी तैयार कर दी, इतने सेंटर खोल दिए, सब कुछ वो देख लिया, लेकिन जो समर्पण बुद्धि है पूरी तरीके से उस एक ईश्वर के प्रति, वो अष्टदेव छोड़ के किसी ने दिखाई नहीं दिया उसको। वो जो साधारण तन में आया हुआ है, उस भगवान को संपूर्ण समर्पण चाहिए, संपूर्ण समर्पण। तुम बच्चे आए हो सर हथेली पर लेकर,
कल हमारा ईश्वरीय सेवा में सर कटना है तो आज कट जाए। संपूर्ण समर्पण बुद्धि, तन भी समर्पण, धन भी समर्पण, मन बुद्धि सब कुछ समर्पण। वो भगवान का पाठधारी है, तो उसको पता चला, इतना सब कुछ किया, इतना ज्ञान सुनाया, इतने सेंटर्स बने, इतने जुड़े, सब जुड़े, लेकिन कितने रात भर अंडे पकाए, कच्चे के कच्चे रह गए। सिर्फ 8 ही उस संपूर्ण समर्पण को समझ पाए। इसलिए बोला ये दुनिया भी अच्छी नहीं लगी, बिगाड़ दी। तो ये जैसे कोई ड्रामा होता है ना, उसमें रिहर्सल की जाती है, बार बार रिहर्सल करते हैं, रिहर्सल करते हैं, फिर पहली बार रिहर्सल करते हैं तो बहुत सारी गलतियां होती है। जो ड्रामा में काम करने वाले एक्टर्स है वो बहुत सारे मिस्टेक्स कर देते हैं। फिर दूसरी बार के रिहर्सल में थोड़ी रिफाइनिंग हो जाती है, मिस्टेक्स कम हो जाते हैं। तीसरी बार के रिहर्सल में और मिस्टेक्स कम हो जाते हैं, रिफाइनिंग हो जाते हैं। तो बाबा ने बोला तीसरी बार सृष्टि रची, अच्छी नहीं लगी, बिगाड़ दी। चौथी बार जाके स्वर्ग स्थापन हुआ, 2028 की बात है। और ये है देहाभिमान त्यागने का शूटिंग। और 2028 में कंप्लीटली वो आत्मा जो है वो अपनी संपन्न अवस्था को प्राप्त करेगी। 28-29 के बाद धीरे धीरे पहले अष्टदेव स्वर्ग में जाएंगे, फिर नंबरवार आत्माएं जाएंगी, सुखधाम स्थापन हो जाएगा। नरक की दुनिया के बीच में स्वर्ग का वर्षा देखो। समझ में आया? जी भाई जी। इस शूटिंग पीरियड में रिहर्सल होती रहती है ध्यभिमान त्यागने की। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर डायरेक्टली बाप से सीखते हो तुम बच्चे। सुई की कट उतरी हुई है। जब 36 में ओम मंडली में जब आप जुड़े रहेंगे तो बाहर की दुनिया में पूरा वैराग्य आया रहेगा आपको। आपकी सुई की कट, देहाभिमान की कट उतरी रहेगी, तब जाके आपको यज्ञ के आदि में ओम मंडली में सेवक राम बाप मिला रहेगा आपको। फिर आपकी आत्मा 4 अवस्थाओं से पसार हो गई और फिर से देहाभिमान बढ़ गया। फिर से दूसरी बार शूटिंग की, फिर से आपकी सुई की कट उतर गई, फिर से दूसरी बार शूटिंग की, तीसरी बार शूटिंग किया, चौथी बार शूटिंग। ठीक है जी भाई जी, धन्यवाद। ओम शांति भाई जी। भाई जी, जो आत्माएं हैं वो ज्ञान का लेन देन ज्यादा नहीं करती और प्योरिटी का पुरुषार्थ करती हैं, वो किस वर्ग की आत्माएं हैं? ज्ञान का लेन देन ज्यादा नहीं करती है, प्यूरिटी का पुरुषार्थ करती है, चलेगा। ज्ञान का लेन देन बाबा ने तो बोला है कि याद और पवित्रता ये दोनों क्या है, अरस परस है। हाँ जी। अगर 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 पवित्रता रहेगा, जो शेरनी का दूध है वो सोने के बर्तन में टिकता है और मिट्टी के बर्तन में फाड़ के चला जाता है। हाँ तो जी। सोने का बर्तन माना पवित्रता। हाँ जी। जितनी पवित्रता होगी उतनी बाप की याद होगी, सहज याद आएगा। याद तो ठीक है, ज्ञान का लेन देन। वही बोला ना, तो बाबा ने बोला याद में पास तो पास, हाँ जी। बाकी सब सब्जेक्ट्स में पास हो गए, लेकिन याद में फेल हो गए तो फेल हो गए। बाकी सारे सब्जेक्ट में फेल, लेकिन याद में पास हो गए तो पास हो गए। ठीक, तो वो किस वर्ग की आत्माएं होंगी? किस वर्ग की आत्माएं होगी? ठीक, ठीक है भाई जी। अभी अभी याद करोगे, उसको ज्ञान का धंधा नहीं कर रहे हो, ज्ञान का लेन देन नहीं कर रहे, राजा तो बनेंगे नहीं। लेकिन हाँ जी। हाँ जी। लेकिन याद के बल से राज परिवार में आ सकते हैं। क्योंकि अच्छा। बाबा ने बोला है, बाबा ने क्या बोला है, जो सूर्यवंशी परिवार है उसमें आ सकते हैं। हाँ जी। बाबा ने ठीक बोला है। है कि बोली वाली माताएं कभी कभी ज्ञान इतना समझती नहीं है और पूरे हाँ जी। जीवन भर बाबा को याद करती रहती है, तो कैसा भी आए कन्वर्ट नहीं होती है। तो सूर्यवंशी परिवार में आएगी या नहीं आएगी? बाबा ने बोला हाँ आएगी। जी। हाँ जी। ठीक है भाई जी, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, और किसी ने कुछ पूछना है?
वरदान चाहिए जी। 2028 आने में तो बहुत कम समय रह गया अभी, मतलब अभी ये 23 तो गुजरने वाला है, 2 महीने बचे हैं और मतलब 5 साल 4 साल के लगभग ऐसे हैं। तो कम समय में हम तीव्र पुरुषार्थी कैसे बनेंगे माता जी? भाई जी से पूछिए। भाई जी डायरेक्टली बोलेंगे माता जी के थ्रू। तीव्र पुरुषार्थी कैसे बनेंगे? हाँ धन धन धाम स्वर्ग सरुद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा बनेगा। तन मन धन समय संबंध संपर्क की पूरी बाजी लगानी है। आपका माइक बंद कीजिए। हाँ तन मन धन समय संबंध संपर्क की पूरी बाजी लगानी है। जब 5वें नंबर का पूर्वज है वो जब भागा था, है ना, ईश्वरीय सेवा में, तब जो दिन था तो बाहर की दुनिया में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता था। बहुत स्टूडेंट्स आते थे, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स। धन की प्राप्ति भी होती थी और बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट थी, जैसे कोई बड़ा बिजनेस होता है, व्यापार होता है, वैसे था। तो सब कुछ पैकअप करके बाबा के पास जाना था। तो कोई कोई मायावी आत्माएं आके बीच बीच में पीछे पड़ने लगी कि नहीं 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 नहीं, अरे पूरा बंद मत करो ये सारा, अपने पास कंट्रोल रखो थोड़ा सा और पैसा आता रहेगा। मायावी आत्माएं, लौकिक परिवार वाले दूसरे दूसरे विघ्न डालने लगे। दोपहर का समय था, मुरली लगा के बैठ गए और मुरली में महावाक्य आया, तन मन धन समय संबंध संपर्क की पूरी बाजी लगानी। पॉइंट तो कई बार सुना था, लेकिन उस दिन जो अवस्था बनी, ऐसी अवस्था बनी, ऐसे बाबा की खींच मिली, ऐसी अव्यक्त स्थिति बनी, बाबा की ऐसी पावर मिली जबरदस्त। और जो पूरी पूरी वाला जो शब्द है उसको अंडरलाइन किया, अभी भी डायरी में रहेगा वो। पूरी वर्ड को गोल कर दिया, सर्कल कर दिया उसको। फिर 100% सोल्यूशन मिल गया, कुछ भी नहीं रखना है, सब कुछ स्वाहा, 101% स्वाहा। फाइनल डिसीजन ले लिया, 100% स्वाहा हो गया। तो जो जितना विल करता है उतनी उसकी विल पावर उतनी ज्यादा बढ़ती है। तो कम समय में फास्ट पुरुषार्थ करना है तो सबसे पहली क्या चीज है? समर्पण, संपूर्ण समर्पण, श्वासोश्वास समर्पण। तन भी तेरा, धन भी तेरा, समय संबंध संपर्क सब कुछ तेरा, सब कुछ ईश्वरीय सेवा में। फास्ट पुरुषार्थ कर जाएंगे, सबको क्रॉस कर देंगे। अभी तो ब्राह्मणों की दुनिया में बहुत सारे बाबा गुप्त होने के बाद अंदर वाले तो तमो प्रधान होते जा रहे, कोई कोई तो यज्ञ छोड़ के चले जा रहे। ऐसे समय अभी भी मौका है, अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। अगर तीव्रता का पुरुषार्थ किया, जो गहरा ज्ञानी है वो गहरा योगी है। जिसके अंदर गहरा ज्ञान है उसके अंदर गहरा योग है। और जो गहरा योगी है वो सेवा किए बगैर रह सकता है क्या? ईश्वरी सेवा किए रह नहीं सकता वो। सारा कनेक्शन है एक दूसरे से। करो, जितना करोगे उतना पाओगे। एक होता है सोच सोच के अर्पण होना और एक होता है झाटकू। जैसे क्षमा के ऊपर परवाने मर मिटते हैं,
जल जाते खाक में, लेकिन परवाह करते हैं क्या? अरे क्षमा, क्षमा माना क्या? क्षमा माना क्या? अरे क्षमा मतलब क्या? किसी को पता ही नहीं क्या? माफी, माफी ना, माफ। अरे भाई क्या साहब माफी ना? शिव बाबा उसको कुछ नहीं, उसको कुछ बोलो भाई जी, जैसे वो जला के जाते हैं ना। क्षमा ये की लौ होती है ना, हाँ, दिए, अरे दिए की लो, वो हाँ है जी। क्षमा। अरे इतने वो हिंदी तो फिल्मों क्षमा के होती है भैया, वो तो क्षमा होती है भाई जी, क्षमा सुना मेरे तो को तो। वही उसी की बात कर रहा हूँ मैं। क्षमा थोड़ी बोला मैं, क्षमा थोड़ी बोला, लेकिन क्षमा। मेरे को क्षमा सुना, मैंने तो उसके बारे में बोला। क्षमा तो दीपक ही होती है, दीपक की लो में। हाँ तो क्षमा, कितने हिंदी फिल्मों में पुराने पुराने गाने बने हुए हैं उसके ऊपर, क्षमा के ऊपर परवाने जल गए, है ना? तो ये जो परवाने हैं, ये प्रीत के परवाने हैं, और ये जो क्षमा है, ये बाप है। तो कोई, तो जो परवाने